नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी हैं। और जिस तरह से बता दें कि झारखंड विधानसभा 2024 का चुनाव संपन्न हो गया है, तो हम जानेंगे कि इस बार एनडीए सत्ता में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है। यही बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी हैं और उन्हीं से बात करेंगे। दूसरे चरण का भी चुनाव संपन्न हो गया है, तो इनका क्या अपना अनुमान कहता है। दादा जोहार। जोहार अवधेश जी। आज झारखंड में द्वितीय चरण का 38 सीटों पर चुनाव हो गया है और सभी ही शांति और सौहार्दपूर्ण में चुनाव हुआ है। और जनता भी जिस प्रकार से निकली है, 60% 70% तक लोग निकले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि लोगों ने बहुत सारे चीज़ को इग्नोर किया। खेती बाड़ी को छोड़ के भी लोग धान काटने और मड़ुआ काटने वगैरह का जो काम था, महत्वपूर्ण काम धान का था, उसके बाद मड़ुआ, आपका बादाम था, राहड़ था, इस तरह से कई काम को, महत्वपूर्ण काम को छोड़ के मतदान को प्राथमिकता दिया। इसके लिए सबसे पहले तो उन्हीं की जीत है। और जीत का जहां एनडीए और यूपीए की बात है, तो जिस प्रकार से दोनों तरफ से जोर आजमाइश हुई है, इसमें नहीं है कि कम तर जोर आजमाइश हुई है। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि नुकसान अगर किसी को देखते हैं, तो इसमें अगर पार्टिकुलर बोलेंगे तो सीता सोरेन को ही शुरू करते हैं, सोरेन परिवार में ही। कि एक तरफ जहां कल्पना सोरेन का ग्राफ पूरे राज्य में एक लीडर के रूप में उभरा, वहीं सीता सोरेन का जो ग्राफ है जबरदस्त नीचे डाउनफॉल में गया है। मुझे तो कई जगह जानने के लिए मिला, यानी कि फील्ड में घूमने के दौरान में, कि सीता सोरेन ने कई भी जगह कहा कि मैं भी गुरुजी की मतलब मैं उनकी बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू का पहला हक बनता है। और एक बात और बोली थी कि गुरुजी ने ही मुझे कहा है कि इस बार कमल फूल छाप से चुनाव लड़ो, फूल छाप से चुनाव लड़ो, है ना। तो इस तरह से कई बातें सुनने के लिए आया है। इसके बावजूद भी आपका जो स्थिति है वहाँ पर इरफान अंसारी आपका जामताड़ा में बहुत अच्छी स्थिति में है, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। और उनको रिजल्ट छठ में भी उनको आशीर्वाद मिल गया था। छठ का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा डॉक्टर इरफान अंसारी को मिला, क्योंकि एक दो बच्चे डूब गए थे। एक बच्चा को तो बचा लिया गया था, दूसरा बच्चा था जो पहला दिन का अर्घ था उस दिन ही डूब गया था, तो एक बच्चा निकल गया और एक बच्चा को बचा लिया गया। दूसरा जब नहीं निकला था तो लोग काफ़ी परेशान थे, एनडीआरएफ की टीम भी निकाल नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा तालाब गहरा था। तब लोगों ने इरफान अंसारी साहब को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने 12 बजे रात को स्पेशल जो तैराक है, जो सभी लोग लगभग मुस्लिम तैराक लोग ही थे, उनको उन्होंने स्पेशल एक बस्ती था उस बस्ती से बुलाया और रात को ही उनको निकलवाया, क्योंकि सुबह में महत्वपूर्ण था कि सूर्योदय का अर्घ था। हाँ, तो और उसको शव को निकाला, उसमें खुद डॉक्टर इरफान अंसारी भी उसमें शरीक हुए और निकालने का महत्वपूर्ण काम किए। और इतना ही नहीं कि सामाजिक सौहार्द जो बोलते हैं उसका परिचय दिए, कि समता मूलक समाज का जो परिचय दिए, उम्दा परिचय दिए। इसके लिए हम उनको स्पेशल थैंक्स करते हैं, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से चुनाव का वातावरण बना हुआ था कि एक तरफ मुसलमान, एक तरफ हिंदू, एक तरफ सरना, एक तरफ ईसाई, इस तरह से कई बंटवारे की राजनीति जहाँ चल रही थी, उस तरह से कॉमन हार्मोनी का परिचय दिया। उनको तो सैल्यूट करते हैं हम उनको कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने जाति धर्म के भावनाओं से ऊपर उठकर एक व्यक्ति को बचाने का काम किया। बहुत अच्छा उनका एक संदेश गया है। उसी तरह से आप झारखंड में देख लीजिए कि जिस प्रकार से आपका इधर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में देख लीजिए, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी कई तरह का स्थितियां परिस्थितियां जो थे वो सामान्य नहीं थे। एक युवाओं का फोर्स भी काम कर रहा था, एक अलग धारा भी बह रही थी, लेकिन वो धारा भी इस चुनाव में देखिए कि धाराशाही होता नजर आ रहा है बहुत अच्छी स्थिति में। चूंकि पहलकदमी है, पहला है, तो स्थिति लाएगा। लेकिन जो वहाँ के लोगों ने कहा, जो कुर्मी समाज के कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों का बेटा लोगों को नशेड़ी बना दिया जा रहा है इस चुनाव में,
इस चुनाव में हमारे बेटा लोग को नशेड़ी बना दिया गया है। चरस, गांजा, भांग, ये सब का जो नशा का जो ट्रेंड चला हुआ है, उस तरह से एक युवाओं का एक फोर्स चला गया, जो बहुत ही दुखदाई स्थिति है साथी। और यहाँ पर देखिएगा कि उत्तरी छोटा नागपुर में कहीं ना कहीं पर आपका खास करके बेरमो विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं, काफ़ी मतलब देखिएगा पैसा का जबरदस्त खेल हुआ है। एनडीए की तरफ भी पैसा और यूपीए की तरफ भी पैसा, खाली पैसा ही वहाँ बहा है। वहाँ पर किसी भी लोगों को जो भावनाओं के अनुरूप, डेवलपमेंट के अनुरूप किसी का मुद्दा नहीं था। वहाँ पर सिर्फ पैसा 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 ही बांट रहा था। और इस चुनाव में तो आप देख लीजिए, अखबारों में जो था अवधेश जी, बहुत ही कि हर अखबार में यही विज्ञापन था, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए की हो, सभी लोग बोल रहा था कि हम इतना पैसा देंगे, चुनाव जीतने के बाद मैया योजना में इतना देंगे, तो गोगो योजना में इतना देंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, सब राशि युवाओं को राशि देंगे। तो खाली राशि देने की बात हो रही थी, लेकिन इस राज्य में विधि व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगा, इस मजबूत होगा, उस पर कोई प्लान नहीं हो रहा था। राज्य में समता जजमेंट कैसे लागू हो और आदिवासियों को भी उसका हक अधिकार जो 26% रॉयल्टी का है वो मिले, उस दिशा में कोई पहलकदमी की बातें नहीं हो रही थी। पलायन, रोजगार, हाँ, सब अछूता था। इसमें जो जन मुद्दे हमारे हैं सब अछूते थे। पलायन पर भी कोई विशेष बात नहीं हो रहा था कि पलायन कैसे रोकेंगे हम लोग, उस पर कोई प्लान नहीं था। विस्थापन जो हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, उस पर कोई प्लान नहीं था। यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपतियों का दाव इस पर चला है इस चुनाव में। वो बोकारो में देख लीजिए कि जिस प्रकार से दाव चला है, उसी प्रकार से आपका टुंडी क्षेत्र में, टुंडी में मथुरा महतो जी चूँकि झारखंड आंदोलनकारी हैं, अगुआ साथी में से एक हैं, तो वहाँ पर देखिए कि मथुरा महतो के पक्ष में अच्छा बयार बहा है। उसी तरह से आपका डुमरी क्षेत्र में भी जाते हैं तो डुमरी में भी जगन्नाथ महतो का जो किया हुआ जो है कार्य है, वो कार्य आज भी दिखाई देता है। आज भी लोग जगन्नाथ महतो के प्रति सिंपैथाइज है, लोगों दिग्भ्रमित नहीं हुए हैं। वहाँ भी बड़ी कोशिशें हुए हैं, कई ताकतें वहाँ लगा है, लेकिन बेबी महतो के पक्ष में माहौल बना है वहाँ पर। और इसका सारा श्रेय जाता है तो कल्पना सोरेन को जाता है। कल्पना सोरेन ने काफ़ी लोगों को बांध के रखा है, लोगों उनके तरफ रहे हैं। और माझी समुदाय जो ट्राइबल समुदाय है, वो लोग गोलबंद हो, वो लोग बिखरे हुए नजर नहीं आए कहीं पर। लेकिन दादा, अगर इस बार इंडिया गठबंधन जीतती है तो किसको श्रेय देंगे आप? देखिए, कांग्रेस को तो हम श्रेय नहीं देंगे। कांग्रेस का तो कहीं है, कांग्रेस का कोई लीडर ही नहीं है हम बोलेंगे। हालांकि राहुल गांधी जो सेंट्रल से आए, राहुल गांधी ने जो पहलकदमी की थी, थोड़ी बहुत उनका असर कहीं कहीं देखना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर जब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो भीड़ देखने के लिए मिला, वो सारा चीज है वो कल्पना सोरेन के पक्ष में था और हेमंत सोरेन के पक्ष में रहा, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहे हैं, है ना। और यहाँ श्रेय अगर देंगे तो नो डाउट हम लोग तो आपके माध्यम से बराबर झारखंड स्वतंत्र खबर के माध्यम से अवधेश जी हम लोग बोलते थे कि हेमंत सोरेन को जो कल्पना सोरेन मिली है, अर्थात शिव शक्ति का जो समावेश हुआ है, तो शिव शक्ति का प्रभाव जबरदस्त देखने के लिए मिला है ना। तो हम लोग तो पहले से आपके माध्यम से कह चुके हैं, इसलिए श्रेय तो कल्पना सोरेन को नेचुरली लेडीज फर्स्ट हुई है और उन्होंने हर तरह से फर्स्ट करके दिखाया है। उनके भाषणों में, उनके द्वारा जिस प्रकार से वो कैंपेन की है, नो डाउट कि सभी को पछाड़ देने का काम की है वो। लेकिन दादा, इस बार जो फर्स्ट चरण चुनाव हुआ, दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया, इस बार सत्ता में कौन आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? देखिए, दोनों एकदम नेक टू नेक है, नेक टू नेक है। 19-20 की बातें हैं, लेकिन भी कुल मिलाकर जब हम देखते हैं पूरे फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज में, तो मैंने जैसे बताया कि मैं सीता सोरेन से ही लूज करने की बात कहा, तो साथ ही इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संथाल परगना में जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के द्वारा जो पहलकदमी की गई थी, वो पहलकदमी सार्थक नहीं हुआ है संथाल परगना में। इसलिए जो मार्जिन से लीड करने की बातें कही जा रही थी, एनडीए जो ग्राफ तैयार किया था, उससे आदिवासी समुदाय लोग
एनडीए के पक्ष में नहीं गए हैं। और एनडीए के पक्ष में इसलिए भी नहीं गए कि आदिवासी समुदाय खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे और उनके उनके भाव और भावनाओं के अनुरूप एनडीए के तरफ से बात नहीं हो रहा था। वहाँ बात हो रही थी जो बहुत ही शर्मनाक बात, ऐसा नहीं लग रहा था कि संथाल परगना में मर्द ही नहीं है। अरे सिद्धू कान्हू चांद भैरव की धरती है, शोषण जुल्म अत्याचार अन्याय के खिलाफ वहां लड़ा है, वहां इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ा है लोग। अब वहां सिरे से आप खारिज कर देते हैं कि बांग्लादेशी आदिवासी लड़कियों को ऐसे कर दे रहा है वैसे कर रहा है। ये तो लज्जाजनक बात थी ना, शर्मनाक बात थी। वहां के लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। इसलिए एनडीए ने सिर्फ एक पक्ष को देखा, लेकिन लोगों के स्वाभिमान को नहीं देखा। उसका भी खमियाजा भुगतना हूं। एकदम 100% लोग तो इतने कि किसी भी गरीब को, जैसे ना गरीब का अगर वाइफ रहता है या कमजोर का वाइफ रहता है तो सब उसको भौजी बोलता है, दादा भी भौजी बोलता है, नाती भी भौजी बोलता है। उसी तरह से स्थिति है कि वहाँ संथाल में नो डाउट की गरीबी है, लेकिन उसका माखौल मत उड़ाइए। यहाँ पर मैं बता दूं कि चंपई सोरेन जी भी बेरमो में सभा किए थे, उनके सभा में कहाँ भीड़ हुआ था। इस तरह से चंपई सोरेन भी लूज हो रहे हैं। चंपई के बाद की एक बात याद आ गया कि बीजेपी के लोग जिस उत्साह के साथ चंपई सोरेन के अपने पार्टी में ले गए थे, उनको लगा था कि संथाल और कोल्हान दोनों हमारा पक्ष में हो जाएगा, तो क्या लगा उस माहौल को? अगर चुनाव तो संपन्न हो गया। चंपई सोरेन जी वहां पर गणेश महली के आगे वहां पर बौना नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश किए थे कि चंपई जी को हम लोग आगे करके बेनिफिट उठाएंगे, सीएम रहे हैं, जेएमएम के कद्दावर नेता रहे हैं, ये सब कुछ ठीक था। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से चंपई सोरेन का जो छवि रहा है, उस छवि के आलोक में उसका बेटा जो था बाबूलाल सोरेन, उनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया। ये गलत है। चंपई सोरेन का सारा जो था दरमदार, उसका बेटा बाबूलाल सोरेन ने गुड़ मिट्टी कर दिया, मटिया मेट कर दिया। इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी कि चंपई सोरेन के कारण हमको बेनिफिट मिला, सीता सोरेन के कारण बेनिफिट हुआ। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर होता तो आप देखिए कि सब जगह उनकी पार्टी के लोग होते। नाला में भी देख लीजिए, जिस प्रकार से एक टीचर को वहां पर आप उतार दिए थे, तो वहां पर आपका बहुत अच्छी स्थिति में आपका विधानसभा अध्यक्ष की रही है। उनका व्यक्तित्व में उनके सामने थोड़ा चुनौती हुआ, पेश किया भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो करामात नहीं दिखा पाए हैं। तो इसलिए संथाल परगना में हो चाहे कोल्हान में एनडीए का जोर नहीं चला है, इसलिए जोर का झटका उनको मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। एनडीए को मैंने इस बार जोर का झटका मिलेगा। हाँ, जोर का झटका मिलना स्वाभाविक है। मैंने आपको लगता है कि इस बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे हम सर? आपको इसमें किंतु परंतु की स्थिति नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि पलामू प्रमंडल में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कद्दावर नेता के रूप में जो हम लोग का मिथिलेश ठाकुर जी है, मुझे कहीं ना कहीं वो सीट लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कहीं पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही है। वहां पर आपका जो एक तिवारी जी है, आपका जो अलकतरा घोटाले में जिनका नाम आया था, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ वहाँ के लोग ने जिस प्रकार से कैंपेन की, मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ में जिस प्रकार से किया है, तो लोग उनके खिलाफ में थोड़ा हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन दादा, आपका अनुमान क्या कहता है कि एनडीए जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो कितना सीट के साथ आएगा? देखिए, हमको लग रहा है कि इंडिया टीम है ना, भारी बहुमत से आ जाएगा। पूर्ण बहुमत में तो 100% आ रहा है, और सिंगल लार्जेस्ट रूप में भी जेएमएम आ रहा है। लेकिन उनको कई कद्दावर जो मंत्री और नेता की बात जैसे मिथिलेश ठाकुर कर रहे हैं कि वो लूज हो रहे हैं, तो मैंने ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ नेता या कद्दावर जो मंत्री रहे हैं उससे गंवाएंगे, और लेकिन फिर भी सत्ता में रहेंगे। जेएमएम के और एनडीए के लोग इंडिया टीम में एक दो लीडर ही लूज कर रहे हैं, जैसे मिथिलेश ठाकुर लूज करते हैं कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत दावे के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन लूज करते हुए जिस तरह से लोगों का वहां पर देखा रुझान में, खास करके प्रधानमंत्री का गढ़वा में कार्यक्रम होना है ना, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है।
यानी कि वहाँ के वोटरों में जो लोग मिथिलेश ठाकुर को नज़रअंदाज किए हैं, ऐसा मुझे फील हुआ है। चूँकि वहाँ पर एक ताकत और भी था, जिस प्रकार से लेना चाहिए था जेएमएम से, वो नाराज हो गए आपका गिरिनाथ सिंह जी। तो वो सब कहीं ना कहीं प्रभावशाली भूमिका में रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कद्दावर नेता के रूप में उनको। मिथिलेश ठाकुर जी एक नेता है, जेएमएम के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। लेकिन आपका पलामू प्रमंडल क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी कहेंगे, या तो फिर इंडिया टीम का लूज ज़्यादा है और आपका एनडीए वहाँ पर से ज़्यादा सीट निकालेगा सकते। चलिए, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी की बात। और बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का पहला चरण, दूसरा चरण समाप्त हो गया। अब इनका जो अपना अनुमान है कि इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगी और फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन चुनाव में अवधेश जी मैं बता दूं एक छोटी सी बात है, चूंकि मैं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक, मैं पूरे राज्य में घूम के देखा कि आंदोलनकारियों का जो था, वो आंदोलनकारी लोग भी इस बार चिन्हित हुए हैं। उनको भी राजनीतिक रूप से उनको भी रिकॉग्नाइजेशन मिला है, ये पहचान मिली है आंदोलनकारियों को। ये बहुत बड़ी बातें हैं, सिंबॉलिक रूप से ही या तो बोलेंगे जिस रूप से आंदोलनकारियों की भी पहचान जबरदस्त हुई है। लोग आंदोलनकारियों के बारे में भी कहने के लिए विवश हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बातें हुई देखने के लिए मिला साथी। चलिए, मैंने इनका जो वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी का कहना है कि जो आंदोलनकारी को चिन्हित हुए हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर काम किया है इस बार जो इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रही है उसको लेकर के। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जेएमएम के कदावर कुछ मंत्री और कुछ जो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीटें लूज करेंगे, लेकिन उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्ता में इंडिया गठबंधन ही आएंगे। और जिस तरह से सीता सोरेन के से शुरू किए, तमाम चीज कहे कि कहाँ कहाँ किस तरह से, या चंपई सोरेन की बात किए कि सीट क्यों लूज कर रहे हैं, जिस तरह से चंपई सोरेन की बात किए कि उनका बेटा जो है उनका मटिया पलित किए हैं। तो इस तरह की बात लगातार ये विधानसभा क्षेत्र में घुल घुल करके ये अनुमान लगाए, आज उसी बात को ये रख रहे हैं कि किस तरह से एनडीए जो है यहाँ झारखंड में लूज कर रही है और इंडिया गठबंधन फिर दोबारा सत्ता में आ रही है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।